कश्मीर का ही रहने वाला हूँ, यहाँ का बाशिंदा हूँ, आपके बीच में से ही हूँ। होता ये है कि गर्मियों के मौसम में पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, हमारी डिमांड बढ़ जाती है। और साथ ही हम लोगों में एक बिद्दत है कि हम जो पीने का पानी है उसकी अहमियत को नहीं समझते हुए हम उसको दूसरे यूज़लेस वर्क्स में, यूज़लेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अपनी पार्कों को, अपनी खेतों को, अपनी गाड़ियों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पानी की जो किल्लत है वो पैदा हो रही है। हालांकि पीएचई जो हमारा सिस्टर डिपार्टमेंट है वो भी हमेशा लोगों से अपील करता रहता है कि पानी का जायज़ इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम उस तरीके को अपनाएंगे जो पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट की अपील है, गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है, अगर उसको हम अच्छे से अपनाएंगे तो मुझे लगता है पानी की किल्लत इतनी हद तक नहीं होगी जितनी कि हम फील कर रहे हैं। दूसरी बात अभी आपने कही कि पानी की किल्लत का दूसरा रीज़न ये रहता है कि जो हमारा पानी का वाटर टेबल है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है रिवर्स में, वो कम हो जाता है गर्मियों के मौसम में। आप सभी जानते हैं कि वाटर लेवल कम हो जाता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की कमी हो जाती है, जो भी एक रीज़न रहता है। तीसरा जो आपने कहा कि बिजली से रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड का मसला मैं ये आपको बताऊं कि पानी के लिए जहाँ पर डेडिकेटेड फीडर्स हैं पीएचई के लिए, वहाँ पर हम कोई कटेलमेंट नहीं करते हैं। जहाँ पर मिक्स्ड फीडर्स हैं, जहाँ पर बिजली पानी का फीडर, पानी का पंप भी उस पर लगा है, लोगों को भी जाता है, तो वो उसमें हम जो कटेलमेंट है, हालांकि हमने उसमें कटेलमेंट कम की है उन फीडरों पर, कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उस पर चलाई जाए। इसलिए डिपार्टमेंट लोगों के साथ बिल्कुल इसमें हमदर्दाना तरीके से चल रहा है और जहाँ पर भी पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, हम उसमें लोगों को सहूलियत देने के लिए, मैक्सिमम पावर सप्लाई देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कंज्यूमर्स के लिए, मेरे बिजली वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये मेरे लिए उनकी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी जो बिजली की बिल है उसको वो टाइमली भरें, उसमें लैतुल्लाल ना करें। और आज की डेट में आपकी वसासत से मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने चालू की हुई है, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों के एरियर्स हैं पिछले कई सालों से, उन्होंने अपने बिजली फीस में, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ने बिजली फीस का बकाया जात बहुत ज़्यादा है, उनसे मेरी अपील रहेगी कि वो जो सब डिवीजन्स में जाएँ, वहाँ पर जाकर अपना असेसमेंट चेक करें, उनको कितना वहाँ पे माफ़ हो रहा है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वो किस्तों में भी भर सकते हैं, एकदम भी भर सकते हैं। ये उनकी अपनी ख्वाहिश रहेगी। हमारी तरफ से उनको बहुत ही कोऑपरेशन रहेगा। हमारे सब डिवीजन के ऑफिसर जो हैं उसके लिए, उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए पूरे बैठे हुए हैं। वहाँ पे एमनेस्टी कैंप्स लगाए जाते हैं। तो हमारी मेरे लोगों से ये अपील रहेगी कि उस एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने एक बार फिर से लाई हुई है उसका वो फ़ायदा उठाएँ, ताकि वो इस मौके से चूक न जाएँ कि कल को ये पैसा उनको फिर बकाया जाता रह जाए। अभी ये मार्च 2025 तक उनको ये सारे आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लियर करने हैं। ये तो बड़ी अफसोस की बात होती है हमारे लिए, बड़ी दुख की बात होती है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें या कोई हमारा एम्प्लॉई ज़ख्मी हो जाता है या कभी कैजुअल्टी भी हो जाती है, उसके लिए हम सभी को बड़ा दुख रहता है। हम बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं उस समय कि हमारा जो हमारी फैमिली का हिस्सा था वो ज़ख्मी हो गया या हमारे बीच में नहीं रहा। हमको उस समय उनकी फैमिली के साथ, उन सभी लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी रहती है। पर इशू ये रहता है कि जब हम बारीकी से जाकर इस पे देखते हैं कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस हमने ये देखा है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो सेफ्टी एसओपीज़ जो बनाए गए हैं, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सेफ्टी एसओपीज़ बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। अगर उसमें फेलियर होता है, उसको अपनाने में, उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको फॉलो करने में लोगों में थोड़ा सा कोताही बरती होती है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स जो है सर अंजाम हो जाते हैं। और मोस्टली हमने ये देखा है कि जो लोग इसका विक्टिम हो जाते हैं, ज़्यादातर उन लोगों की वजह से ही, उन्होंने ही उसको फॉलो अप या बाईपास किया रहता है। तो इसलिए आज ये भी हमारा एक एजेंडा था कि आज लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को अवेयर करवाया जाए कि एसओपीज़ का फॉलो करना कितना ज़रूरी है जान और माल के लिए। वो हमारे लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं।